हम में से कोई भी बोर नहीं होना चाहता, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि बोर होना ही आपको सक्सेस दिलाएगा, तब कैसे? जानते हैं। हम क्या करते हैं, बोर होने लगते हैं तो फिर फ़ोन उठाकर रील्स, वेब सीरीज़ देखने लगते हैं। फिर रील देख देख करके भी बोर हो जाते हैं। ऑफिस में काम करते करते, पढ़ाई करते करते, एक्सरसाइज करते करते भी बोर हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो कमेंट करके बताइए। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। निकोला टेस्ला को अल्टरनेटिंग करंट का आइडिया तब आया था जब वे पार्क में बैठे बैठे बस बोर हो रहे थे। वे लकड़ी से मिट्टी पे बस एवं ही बस कुछ भी डिज़ाइन बना रहे थे। जेके रोलिंग्स, जो कि हैरी पॉटर की राइटर है, को हैरी पॉटर का आइडिया भी ट्रेन की जर्नी में आया, जो ट्रेन डिले हो चुकी थी। बेसिकली वो बोर हो रही थी। आइंस्टीन को भी ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज़ तब आए थे जब वे बोर हो रहे थे। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ सकती है कि ये बड़े बड़े लोग हैं, शायद खाली बैठते होंगे तो आइडिया आ जाता होगा, लेकिन इसका आपसे क्या लेना देना, तो मैं आगे बताती हूँ। आपको सक्सेस होना है, आपको आइडिया चाहिए। इससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने वाइल्ड ईफी ट्री के बारे में सुना है? ये एक पेड़ है जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। इसकी जड़ें इतनी लंबी होती है कि 400 फीट नीचे तक जाती है, मतलब आईफिल टावर से भी ज़्यादा। और जड़ें लंबी है तो ये मजबूत होते हैं और पानी सीधे नीचे ज़मीन तल से ले पाते हैं और सूखे में भी जिंदा रह सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि सब चाहते हैं कि हर चीज़ का बिल्कुल इंस्टेंट, चुटकी बजाते सॉल्यूशन मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसको मैं आपको 3 स्टेप में समझाती हूँ। फर्स्ट स्टेप है कि बोर हो। हाँ, सच में बोर होने को कह रही हूँ। जैसे सुबह उठते ही फ़ोन नहीं देखना, बोर होने वाले काम करो। जैसे एक्सरसाइज करना, कुछ देर के लिए बस शांत बैठ जाना, अपनी सांस पर ध्यान देना। सोने से पहले बुक पढ़ना, इसे प्रैक्टिस करो। अब आप बोलेंगे कि इससे क्या होगा, तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकाशायर में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इनमें से कुछ लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। ग्रुप ए के लोगों को फ़ोन बुक डायरेक्टरी से नंबर पढ़ने और हाथ से कॉपी करने थे, जबकि ग्रुप बी के लोगों को सिर्फ नंबर पढ़ना था। वैसे तो दोनों ही काम बोरिंग थे। फिर नेक्स्ट लेवल पर दोनों ग्रुप को ईट मतलब ब्रिक दी गई और इनसे कहा गया कि इनके मल्टीपल यूजेस लिखिए। हैरान कर देने वाला रिजल्ट सामने आया। ग्रुप बी, जो सिर्फ नंबर पढ़कर बोर हो रहा था, उसने ज़्यादा क्रिएटिविटी और ज़्यादा लंबी लिस्ट ईट के उपयोग की दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोर्डम क्रिएटिविटी बढ़ाती है। दूसरा स्टेप है कि प्रोसेस पर ध्यान देना। आपने कभी पेड़ के पत्ते को नीचे गिरते हुए देखा है कि कैसे वो हवा में कभी लेफ़्ट कभी राइट होते हुए नीचे आता है? लेकिन तभी कोई आपके साइड पर आकर खड़ा हो जाए और आपसे कहे कि अगर ये पत्ता आपके पैर के पास आकर गिरा तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, तो आप टेंशन में आ जाएंगे। वहीं इससे पहले आप बस पत्ते को गिरते हुए देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और यहाँ पत्ता पैर के पास आकर नहीं गिरा तो 1 लाख रुपए का नुकसान। क्यों? है ना? सही है ना? इस बात का आपसे क्या लेना देना? मान लो आपको स्टडी करनी है, एग्ज़ाम में रैंक लानी है, सोचकर बस आप लगे रहेंगे। ऑफिस में प्रोजेक्ट करना है, अगर प्रोजेक्ट अच्छा हुआ तो प्रमोशन, सैलरी डबल, सोचकर बस आप लग जाते हैं, लेकिन रिज़ल्ट वैसा नहीं मिल पाता जिसकी उम्मीद थी। तो यही है प्रोसेस में ध्यान देना। जैसे पढ़ाई करनी है तो रिज़ल्ट पर नहीं, प्रोसेस में ध्यान दो। जैसे कि ये क्वेश्चन कैसे आया, कैसे सॉल्व होगा, ये सोचो, तो रिज़ल्ट भी फिर A+ ही आएगा। ऑफिस में प्रोजेक्ट है, क्यों पसंद है, इंटेंशन क्या है, प्रोजेक्ट का सही डायरेक्शन क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट पर रिसर्च करो, सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करो, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं सभी को हटा दो। हाँ, मुश्किल तो है ये, पर आप लोग कर लेंगे। स्टेप 3 है कि इसमें चीज़ें आपको रिपीट करनी होंगी, प्रैक्टिस करनी होंगी। इसका एग्जाम्पल इस बुक के ऑथर खुद देते हैं कि आर्चरी एक प्रेसिजन स्पोर्ट्स है जिसे ऑथर को सीखना था। इसमें ऑथर ने सिर्फ रिपीट किया,
इसमें हर शॉट एकदम सेम लेवल के सेम कंसंट्रेशन टेक्निक के साथ होता है। जैसे जब भी वो अपना एरो रिलीज़ करते तो वो ध्यान देते कि सांस कम थी या ज़्यादा थी, एरो का डायरेक्शन कैसा था। वो रिज़ल्ट पर नहीं, सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान देते कि बुल्ज पर लगना ही चाहिए। वो देखते कि कितना और परफेक्शन की ज़रूरत है। वो देखते कि बो को कैसे निकालना है, उस टाइम पर ब्रीदिंग कैसी रहेगी, डायरेक्शन कैसा रहेगा। एरो को रिलीज़ करके ऑब्ज़र्व करते बिना जजमेंटल हुए रिज़ल्ट के साथ कि वो इतना बुरा किया या फिर ऐसा किया। वो फिर से ध्यान देते, फिर प्रैक्टिस करते। अच्छा बस इतने ब्रीथ, इतने स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। बस रिपीट और प्रैक्टिस। ऐसा करते करते वे गोल तक पहुंच गए। बस प्रोसेस पर ध्यान दो, उसे ऑब्जर्व करो, देन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, रिपीट एंड रिपीट। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए, अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।